सबसे ज्यादा मेंटल एबिलिटी का एक क्वेश्चन दिया है, तो यही आपको क्या करेगा दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएगा। तो केयर से देखना है दोस्तों, एकदम आराम से देखिएगा कैसे इन ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए प्रश्न नंबर ये जो दिया था, और पेपर में आप अलग अलग पेपर के कोडों में अलग अलग भी लिखा होगा दोस्तों, क्वेश्चन बदल बदल के भी दिया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पेपर का है 17 तारीख वाला। यहाँ पर हमसे क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से सुन लेंगे। ये कर रहा है कि 85 से 89 तक किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड की उम्मीदवारी है। कंप्यूटर के लिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर पेशेवरों के लिए इसमें ये क्या दिया है कि उम्मीदवार वही व्यक्ति बन सकता है दोस्तों जिसके पास ये वाली गुण हो, माने ये वाली अर्हता हो। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या दिया है कि उम्मीदवार में न्यूनतम 65% अंकों के साथ, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या MCA होना चाहिए। देखिए पहला कंडीशन ये कर रहा है कि कंप्यूटर इंजीनियर या MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, कितना होना चाहिए दोस्तों, 65% होना चाहिए इसमें, तब वो उसमें भाग ले सकता है। दूसरा कर रहा है दोस्तों कि चयन परीक्षा में कम से कम 50 अंक, यानी कि जो वहां पर रिटेन एग्जाम हुआ है दोस्तों, रिटेन एग्जाम, उसमें ये 50% ले आया हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन है। तीसरा है दोस्तों कि ने साक्षात्कार में कम से कम 40%, साक्षात्कार मतलब दोस्तों इंटरव्यू में, किसमें दोस्तों, इंटरव्यू में ये 40% अंक लाया हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कह रहा है कि इसकी आयु 1/10/2005 को 21 से 30 वर्ष के से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि चौथा में दोस्तों ये कह रहा है कि ये दिया है 1/10/2025, इसमें ये 21 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ये एज दिया है कि जो भी उम्मीदवार जाएगा उसका उम्र कितना होना चाहिए, 21 से 30 वर्ष के बीच में। इसके आगे भी कुछ दे दिया है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। आगे कह रहा है कि ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है के सिवाय, ठीक है दोस्तों, इनके सिवाय, ये तो करता ही है, उपरोक्त एक में, देखिए उपरोक्त एक 65% है, लेकिन 70% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो मामला GM या भर्ती को भेजा जाएगा। यानी कि हमें कंप्यूटर और MCA इंजीनियर की जरूरत थी, लेकिन अगर वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी पहुंच जाता है दोस्तों, ठीक है, तो उसको अगर वो उसका परसेंटेज 70% है, कितना है दोस्तों, 70% है, तो उसको हम GM भर्ती को भेज सकते हैं। इनको लिया जाए कि नहीं, GM भर्ती को भेजा जा सकता है, भर्ती को भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। ठीक है, यही चीज हमें ना एक जगह लिख लेना है, ठीक है, तब क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे। दूसरा दिया है दोस्तों कि उपरोक्त दो में, दूसरा में आ जाइए, लेकिन सिस्टम एनालिटिक्स के रूप में काम करने वाले कम से कम 2 साल का अनुभव हो, तो मामला अध्यक्ष भर्ती को, देखिए अब यहाँ पर हमें कंप्यूटर और MCA की बात थी, लेकिन यहाँ पर एक और जोड़ दिया, सिस्टम एनालिटिक्स। सिस्टम एनालिटिक्स में अगर 2 साल का क्या हो दोस्तों, 2 इयर्स का अनुभव हो, अनुभव मतलब वह कहीं कार्य क्या हो 2 साल का, तो ये अध्यक्ष को भेजा जा सकता है। यानी कि इनका भी केस में अध्यक्ष को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा, अध्यक्ष को भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है तो देख लीजिएगा, अध्यक्ष को भेजा जाएगा। यही इसमें 5-6 कंडीशन है, इन 6 कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें प्रश्नों को क्या करना है दोस्तों, हल करना है। ठीक है, तो देखिए 85 नंबर जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, यहाँ पर हमें ध्यान देते हुए इसको हल करना है। इसमें पूछा है कि मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में, ध्यान दीजिएगा, 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ MCA किया। यहाँ पर हमें दिया है MCA 65, यानी कि पहला कंडीशन इनका पास, यानी कि एलिजिबल है। आगे चलते हैं, उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक प्राप्त किए। देखिए साक्षात्कार यानी कि जो रिटन है दोस्तों, ये साक्षात्कार इंटरव्यू है, इसमें 40 है, इसमें भी इन्होंने 55, और चयन परीक्षा में 50 है दोस्तों, इसमें भी इन्होंने 55 पाया है। यानी कि जो भी अर्हता है दोस्तों, उससे इन्होंने अधिक ही पाया है। आगे कह रहा है कि वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में IIT कंपनी में शामिल हुए और
दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिटिक के रूप में पदोन्नति हुए। तो देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, हमको करें कि ये एमसीए किए हैं, तो इसके बाद ये प्रोग्रामर हुए हैं कि क्या हुए हैं उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे दोस्तों, उन्हीं को चयन किया जा सकता है जिसके पास ये हो। तो इनकी उम्र भी 22 साल है दोस्तों, ठीक है, 21 से 20। ये चारों अहर्ताओं को क्या करते हैं दोस्तों, पार करते हैं, कर रहे हैं ना। इनका एमसीए में 70% है, रिटेन एग्जाम में इनका 55 है और इंटरव्यू में भी 55% है दोस्तों, ठीक है। इनकी एज भी 21 से ये दिया था, इनका एज भी 22 है। तो इनका चयन क्या किया जा सकता है दोस्तों, किया जा सकता है। तो इस मामले में इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, यानी कि इनका उम्मीदवारी का चयन किया जा सकता है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो यदि उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये समझ में आएगा, ये क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, आपको तो ये पढ़ के एक जगह लिख लेना है और इसी के अकॉर्डिंग फटाफट क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों कि संजय 75% अंकों के साथ सिविल इंजीनियर हैं। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, कंप्यूटर इंजीनियर या तो एमसीए। एमसीए किया हुआ भैया, ये सिविल इंजीनियर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कौन सा इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर का कहीं इसमें बात किया था, नहीं किया था ना दोस्तों। और तो इनका हम उम्मीदवारी का चयन नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिविल इंजीनियर का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहते या सिस्टम एनालिटिक्स, तो ये रहता, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहते तो जीएम को भेजा जाता और सिस्टम एनालिटिक्स रहते तो अध्यक्ष को भेजा जाता। यही ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पर सिविल इंजीनियर कह दिया तो सिंपल सा बात है कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या मांग रखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर पेशेवरों के, ठीक है। और इसी में क्या क्या मांगे हैं दोस्तों कि कंप्यूटर या एमसीए होना चाहिए, सिविल इंजीनियर की बात नहीं किया है। तो इनका ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी अंक क्यों न प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आएगा तो जो भी नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं चारों शिफ्ट का वीडियो डालूंगा और इसके अलावा भी आपके एग्जाम प्रिपरेशन यूपी पुलिस में आने वाले जो संभावित प्रश्न होंगे उनको भी डालेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका इसी में का 85 से 86 हो गया ना, 87 नंबर देखिए। 87 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए कि विजय कंप्यूटर इंजीनियर, सही है, कंप्यूटर इंजीनियर ही चाहिए। 22 वर्ष की आयु में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ है, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर 22 वर्ष का है, 21 से 30 चाहिए, 22 वर्ष एज में पास है, 65 अंक चाहिए था, ये 72% है, ठीक है। उसने चयन परीक्षा में 70% अंकों के साथ, इसमें भी ये पास है भैया, और 48। तो सिंपली से क्या हो सकता है दोस्तों कि उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है, क्योंकि हमारा ये कंप्यूटर पेशेवरों का ही क्या है दोस्तों है, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियर का ही एग्जाम है, जिसमें ये भी पास है, वो ये भी पास है और ये भी पास है, और उसकी उम्र भी कितना है दोस्तों, 22 साल है। इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है, इसका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ध्यान से देखना है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है 88 नंबर। 88 नंबर सवाल है दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से कि अंकित BAC IIT में 80% अंक से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में 78%, देख लीजिए। अब आ गया ना भैया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जैसे कहेंगे तो इनके सिलेक्शन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, बस ये कहा है कि जीएम को भेजा जा सकता है, कब, जब 70% से अधिका रहेगा तब, ठीक है दोस्तों। तो इनका 70% से अधिका है, तो ज्यादा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। कहाँ करेंगे, इनका पहला है, यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जा सकता है, ठीक है जी। अध्यक्ष को नहीं भेजा जा सकता, अध्यक्ष एनालिटिक्स इंजन का, वो एनालिटिक्स सिस्टम का था, ठीक है दोस्तों। तो इनका पहला हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये चयन के लिए नहीं कहा है कि अगर कहा है कि 70% से ज्यादा होगा इनका, तो हम जीएम को भेज सकते हैं कि इनको रखा जाए कि ना रखा जाए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। अब ऐसे गलती मत करके आइएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन यही दिलाएगा, भर्ती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है दोस्तों, ठीक है।
चलिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यहाँ कह दिया और हमारा मापदंड इसके अपेक्षा बड़ा है, तो सीधे मामला किसको भेज देंगे? जीएम को। किसको भेज देंगे दोस्तों? जीएम को। ठीक है, चलते हैं दोस्तों इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह सारे शिफ्टों का मैं बनाऊंगा दोस्तों, अगर आप लोग का प्यार दुलार मिला तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल में ध्यान दीजिएगा। इन्होंने में कहा है दोस्तों कि दिव्या 80% अंकों के साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो चलिए भाई, कंप्यूटर इंजीनियर का तो यहाँ जरूरत था, 65 से था तो इनका 80 है, बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने साक्षात्कार और चयन में 55% से लीजिए, रिटन और इंटरव्यू में भी 55 से ज्यादा प्राप्त किए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है कि उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक, ठीक है दोस्तों, सिस्टम एनालिटिक के रूप में काम किया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें उससे सिस्टम एनालिटिक्स से अब कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये तो कंप्यूटर इंजीनियर ऑलरेडी है, इन्हीं का हमें जरूरत है। ठीक है दोस्तों, हमें कंप्यूटर इंजीनियर का ही काम है और ये तीनों पार करते हैं। यहाँ पर एज नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उम्मीदवार, यदि उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या किया जा सकता है? उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है। अगर ये कंप्यूटर इंजीनियर ना होती, कोई और रहती और ये सिस्टम एनालिटिक्स में 5 साल के इनके पास अनुभव रहता, तो इसका आंसर ये हो जाता। लेकिन हमारा तो कंप्यूटर इंजीनियर का ही काम है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है। आप इस पे मत जाइएगा किसी सिस्टम एनालिटिक्स ये भरमाने के लिए दे दिया है, क्योंकि हमारा मेन चीज क्या है? कंप्यूटर इंजीनियर ही IMCA का ढूंढना। ये ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियर है, ये हैं, इनका परसेंटेज भी सही है तीनों में, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। ठीक है दोस्तों, जो भी इस वीडियो पे नए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आपका प्यार दुलार मिलेगा। तो मैं सेकेंड शिफ्ट का, यानी कि 17 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में जो भी इस तरह के प्रश्न दिए हैं दोस्तों, उन सब का सॉल्यूशन लेके आपके सामने आऊंगा दोबारा से। जय हिंद, जय भारत।